नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण हो चुका है और लगातार विवादित बयानों की झड़ी लगी हुई है। ताज़ा मामला फिर से सैम पित्रोदा को लेकर के है। अभी विरासत टैक्स को लेकर के उनका विवादित बयान से अभी कांग्रेस पीछा छुड़ा भी नहीं पाई थी, तब तक उन्होंने फिर से एक नया विवादित बयान दे दिया है। एक अखबार द स्टेट्समैन को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने भारत की विविधता के ऊपर जो एग्जाम्पल दिया था वो एग्जाम्पल ही विवादित हो गया। सैम पित्रोदा के बारे में थोड़ा सा उनका परिचय आप लोग जान लें। वो इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, यानी जो वैश्विक जो कांग्रेस है, ओवरसीज़ में जो कांग्रेस है उसके अध्यक्ष हैं। और दूसरा परिचय उनका ये है कि वो राहुल गांधी जो कांग्रेस के सुप्रीमो हैं या सबसे बड़े नेता हैं, उनके सलाहकार हैं। राजनीतिक मामलों की सलाह वो राहुल गांधी को देते हैं, इसीलिए ये मामला ज़्यादा चर्चा में हो गया। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसको तेलंगाना में उनकी वारंगल की जो रैली थी उसमें उन्होंने सैम पित्रोदा के इस बयान की कड़ी निंदा की और कांग्रेस की विचारधारा को इससे जोड़ दिया कि किस तरीके से राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं उनके मन में भारतीय लोगों के रंग को लेकर के क्या भावना है। तो जान लेते हैं कि आखिर सैम पित्रोदा ने कहा क्या। विरासत टैक्स को लेकर के वो विवादित चर्चित हुए ही थे चुनाव के दौरान, लेकिन इसी बीच जो स्टेट्समैन को उन्होंने बयान दिया और बेसिकली वो भारत की विविधता की चर्चा कर रहे थे, लेकिन उसमें उन्होंने गलती ये कर दी कि रंग को आधार बना दिया विविधता को देखते हुए। उन्होंने कहा कि पूर्व के लोग जो भारत में जो पूर्व है उसके लोग चाइनीज़ जैसे दिखते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट वगैरह में जो 7 सिस्टर्स हैं वहाँ के लोग चाइनीज़ की तरह दिखते हैं। इसी प्रकार से पश्चिम के लोग अरेबियन जैसे दिखते हैं, जैसे लंबे चौड़े वो लोग होते हैं। उत्तर के लोग सफ़ेद होते हैं भारत में, और दक्षिण भारत के लोग दक्षिण अफ्रीका की तरह काले होते हैं। और ये बयान ही सबसे ज़्यादा विवादास्पद हो गया कि रंग के आधार पर भारतीय लोगों की विविधता की तुलना करना ये उचित नहीं है। कांग्रेस भी तुरंत समझ गई कि सैम पित्रोदा का बयान उनके लिए घातक हो सकता है चुनाव के दौरान, क्योंकि एक तो रंग भेद की बात इसके द्वारा की गई है। हालांकि विविधता की बात पे सैम पित्रोदा ने यही कहा कि भाई तमाम अलग अलग रंगों के लोग 75 सालों से रह रहे हैं, मिलजुल करके रह रहे हैं। कोई झगड़े झंझट होते हैं लेकिन उसके बाद भी हम मिलजुल करके रह रहे हैं। लेकिन उन्होंने एग्जाम्पल जो दिया उसमें आधार जो था वो रंग को बना दिया, और कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी इसकी आलोचना हुई रंग भेद को लेकर के। तो प्राचीन काल से ही दिक्कतें हो रही हैं और भारत में तो इसको कोई स्थान दिया नहीं जा सकता है। और ज्यों कांग्रेस को लगा कि इससे उसको चुनाव में नुकसान हो सकता है, कांग्रेस ने अपना पल्ला झाड़ लिया कि सैम पित्रोदा का बयान उनका निजी बयान है, कांग्रेस से उसको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको लपक लिया, क्योंकि चुनाव का समय है, सबको जनता को प्रभावित करना है। और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो कांग्रेस के सुप्रीमो हैं राहुल गांधी, उनके जो राजनीतिक सलाहकार हैं उनके मन में किस प्रकार के भाव हैं भारतीयों को लेकर के, भारतीयों के रंग को लेकर के ये लोग क्या सोचते हैं और ये लोग किस प्रकार से देश को आगे चलाएंगे या किस प्रकार से इन्होंने 75 सालों से देश को चलाया है। पीएम मोदी एक कदम और आगे निकल गए और उन्होंने सैम पित्रोदा के इस बयान को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जब हम लोग खड़ा कर रहे थे कि वो आदिवासी बेटी हैं और देश के सर्वोच्च पद पर उनको पहुंचना चाहिए, तो कांग्रेस उनका विरोध कर रही थी। कांग्रेस नहीं चाह रही थी कि वे जीतें,
क्योंकि कांग्रेस के जो सलाहकार थे उनके मन में तो रंग को आधार बनाया गया है। चूँकि द्रौपदी मुर्मू आदिवासी हैं और रंग उनका हमारे जैसा ही है। नरेंद्र मोदी ने एग्जाम्पल अपना ही दिया कि रंग उनका काला है और उस चमड़ी के रंग के आधार पर ही एक आदिवासी बेटी का विरोध किया था उस समय कांग्रेस ने, और ये लोग रंग के आधार पर हमेशा भेदभाव करते रहे हैं। अब सैम पित्रोदा के जो भी भाव हों, लेकिन तीर तो कमान से निकल गया और बीजेपी ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया और कांग्रेस ने इससे पल्ला छुड़ाने में ही अपनी भलाई देखी। दरअसल हर चुनावों में कुछ न कुछ ऐसे विवादित बयान हो जाते हैं जो चुनाव के मूल मुद्दों को पीछे छोड़ देते हैं और सारा चुनाव उन विवादित बयानों पर ही डाइवर्ट कर जाता है। जनता उससे प्रभावित होती है और उससे ऑब्वियसली वोटिंग भी प्रभावित होती है। सैम पित्रोदा इससे पहले भी लगातार विवादित बयान देते आए हैं। बालाकोट पे जो हमने स्ट्राइक करी थी, इसके अलावा राजीव गांधी और सिख दंगों पे जो उनका बयान आया था 5 साल पहले, इसके अलावा मध्यम वर्ग को उन्होंने स्वार्थी करार दे दिया था। तो तमाम इस प्रकार के विवादित बयानों को लेकर के वो चर्चा में बने रहते हैं। हालांकि सैम पित्रोदा के बारे में अगर और देखा जाए तो भारत में जो आज संचार क्रांति है, कहा जाता है कि संचार क्रांति के जनक भारत में अगर कोई थे तो वो सैम पित्रोदा ही थे। लेकिन वर्तमान में तो वो कांग्रेस को नुकसान लगातार पहुंचा रहे हैं अपने विवादित बयानों को लेकर के। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।